इस बार आप क्या करेंगे? तो रिकॉर्डिंग क्या करो, बाद माने किसी से सुननी है तो बाद में। अरे यूट्यूब पे सुनाएंगे सबको, चिंता क्यों करते? रिफ्लेक्शन लो। मैं तो लीव पर बैठे। और रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं? फिर से एक सरफेस मान लो, एक्स और वाई, ठीक है, और एक वेव फ्रंट मानो, ठीक है। अपनी पहली लाइन आ गई। तो जो किताब में आपने रिफ्लेक्शन और सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ही है। सिलेबस में तो अपने दोनों है। कि किताब में तो एक ही है। वो दूसरो तो ही तिरा दे छोटो सो तरीको करके, ठीक है। अब अपनी के है वेव फ्रंट है, अपन मेरे यहीं जाएगो, ठीक है। और रिफ्रैक्शन करने में तो सरफेस के अंदर पास करांगा आप। तो अपनी लाइन की है अब थोड़ा सा एंगल के करते हैं आप, डेविएट करते हैं, आई बात है। 8 आ गई और ठीक है। टाबरान जो मैं तरीको कराया तो बिंग अंदर के कर है, एक लाइन बीच में और ले ली। दूसरा बता, मैं दूसरा बना देंगे, बताना क्या भैया बोले कौन है तो जोर को? बताइए किसो बोले हो, वो थोड़ा बोले हो। वो अपनो प्लेन है एक्स वाई, ठीक है। और अपन रिफ्रैक्शन चाहिए तो मीडियम चाहिएगा। मान लियो वो मीडियम अपनो M1 है और ओ सिसो है, तो इन मीडियम के है M2 है, ठीक है। मान लियो आ चीज के है ग्लास है अपनो, और वो अपनो के है एयर है। इंगो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हो जाएगा फिर म्यू1 हो जाएगा, और इंगो के हो जाएगा म्यू2। और अब अपनी वेव फ्रंट ने फॉल कराना है आप, तो आपने एक वेव फ्रंट आने ला रहे है ए बी नाम को। तो वो मेरा ए बी वेव फ्रंट है, और मैं इनको फेज डिफरेंस काटूंगा बाद में, फिर फिर रिफ्लेक्शन देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एंगल डेविएट हो जाएगा, और इनके बीच में एक लाइन और मान लियो आपने, आप भी की है स्ट्रेट ही जान ला रही है इनको, थोड़ा सा एंगल को डेविएशन लेके, ठीक है। और क्या मिला है मुझे? आएंगे वेव फ्रंट की है, ओ पॉइंट ए, ओ पॉइंट बी, ठीक है। अब वो ए टकरा के आप गोरा नाप लेगो कितनी देर है, जितनी देर वो जो बी पॉइंट है वो कट ना पुगे, सी तई ना पुगे, आई बात है, सीधी बात आ। तो अब जितनी देर वो बी सी तई पुगेगो इतने तई ए कट जाएगो, डी तई जाएगो। तो अठू भी आपा के ड्रॉ कर दिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डन। ओ पॉइंट ए सी को मिड पॉइंट मान लियो ओ, ई पॉइंट ने पी मान लियो, और ई पॉइंट ने के मान लियो क्यों।
ठीक है। और एयर थान बेरोई है, मीडियम रेयर है, और ग्लास जो वो एयर के कंपेरिजन में की है डेंसर मीडियम है। अठा के ड्रॉ करांगा नॉर्मल, ओ एंगल आई है, ओ एंगल के वेगो आर। सिमिलरली सी पॉइंट के ऊपर भी के ड्रॉ करांगा, नॉर्मल ड्रॉ करांगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्रैक्शनल एंगल के वेगो आर, ठीक है कि कोई दिक्कत को नहीं थे अंदर है तो अब सी बता दो। अब सी बोल जाइए, बाद में तो फिर जोड़ घटाए कैलकुलेशन है। कोनी के ना तुम आगे चलो। चलो अब देखो, ट्रायंगल ए पी ओ और दूसरे पास ले जाएगा ट्रायंगल टी क्यू ओ, ठीक है। ए पी ओ सी क्यू ओ, देखी दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल। अब एक अपन लाइन याद रखनी है, द पॉइंट पी ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और वो पॉइंट कट पुगे गो एट पॉइंट क्यू, ठीक है। अब ए बी जब सी डी ते पूग जाओगे तो पी पॉइंट है वो कोई वेव फ्रंट का कटे बीच में उसके, तो वो कटे पूगेगो अपने कने क्यू कन पूग जाएगो, आपा मान लेंगे। आई बात है, क्योंकि ए है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लेके डी तक जाएगो, जब बी कटा जाएगो सी कना जाएगो, तो कोई भी पॉइंट पी है वो बित्ती ही फेज ट्रेवल कराओ जी, तो ए डी दे करना आ गया है, तो आपा के कहंगा पी यू करते आ जाएगो क्या उतने आ जाएगो, कितना टाइम आ जाएगो, टाइम की तो लेगो टी, ठीक है। तो टाइम टी टेकन बाय पॉइंट पी टू क्यू टू रीच क्यू, किंग बराबर होगा पीओ की डिस्टेंस जबकि वो लाइट ऑफ स्पीड चलन आ रही है मीडियम वन के अंदर, यानी कि C1 मान लियो, प्लस के अंदर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ओ क्यू, और तो C1 ही होगी। C1 को नहीं होगी, मीडियम डेंसर आ गयो, डेंसर मीडियम में स्पीड चेंज हो जावे नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हाँ वजह, ठीक। तो स्पीड क्या जगेगी C2। आ इक्वेशन नंबर अपनी 1, ठीक है। अब ट्रायंगल ए पी ओ के अंदर देखो साइन आई की बराबर आवेगो, इंसिडेंट आ रही है नहीं तो एंगल आई है अंदर, और रिफ्रैक्टिव आ रही है तो अपने कन के मिल रहा अंदर एंगल है आर। जी मार्गो ग्रुप पे चलना है नेट पोर्टल है। तो बेटो तो रिकॉर्डिंग देख लिया आपने, ओ एंगल आई और ओ एंगल है आर, ठीक बताओ है। तो साइन आई ट्रायंगल ए पी ओ के अंदर किया बराबर हो जाएगा, बताओ बताओ। जा जा परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेन्यूज किया बराबर आवेगो
OP अपॉन है OA। और सेकंड ट्रायंगल में साइन क्योंकि आर एंगल बराबर क्या है यो? हम्म एंगल बराबर क्या है? वो थे पढ़ूंगा था मेरे पढ़ेगा। ये लाइन पैरेलल भी है और एंगल्स का है, एक दूसरा को इंटरचेंज भी करने लग रहा है। थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें याद रखो और इनको यहाँ परपेंडिकुलर। को नहीं हम्म ओ आई है तो ओ भी आई क्यों है? चलो इन्हें समझागा पर एक को समझा, एक डेरिवेशन पूरी हो जाए फिर ये एंगल आई है बेदो निकाल ले। ठीक है। अठू क्या करांगा, देखो ओ ए और ओ सी है बांध दोनों की आप वैल्यू काट लेके। अच्छा एक बात बताओ, ओ ए और ओ सी बराबर है या ओ पी और ओ क्यू बराबर है? ना बेटा ना बताओ। इक्वेशन क्या करांगा, ओ पी के बराबर आ जाएगा ओ ए साइन आर साइन आई और इनू ओ क्यू की बराबर आवेगा अपनो ओ सी साइन आर। ठीक है। ओ पी और ओ क्यू दोनों उठा के इक्वेशन नंबर है 1 में पुट कर दो तो टाइम टी अपनों की बराबर आ जाएगा ओ ए साइन आई अपॉन सी वन प्लस आगे ओ सी साइन आर अपॉन सी टू। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं टाइम, इस टाइम दिक्कत नहीं है तो अब और देख लियो। मैं ट्रायंगल दोबारा बनाऊं मैं, वो अपनो ए पॉइंट है वो सी है वो अठा अपनो पॉइंट के है पी है पी वो अठा के डाले तो ओ पॉइंट है फिर नीचे कौन गेडो है क्यू पॉइंट है और आ ट्रायंगल अपनी वो एंगल आर है, एक ट्रायंगल अपने कन आ है वो एंगल के है अपनो आई। ये इन दो ट्रायंगल और बिंगो टाइम की बराबर आए पी यू क्या उतने पहुंचने में ओ ए साइन आई बाय सी वन प्लस ओ सी साइन आर बाय सी टू। ओ सी की वैल्यू क्या कटेगी, ओ सी की बराबर आ जाएगा ए सी माइनस ओ ए या ओ ए। ठीक है, ये कर दो साइन आर और डिवाइड के अंदर क्या रह जाएगा अपने कने सी टू ओ ए साइन आई अपॉन सी वन प्लस ए सी साइन आर अपॉन सी टू माइनस ओ ए साइन आर अपॉन सी टू। ठीक है, दोनों अंदर के कॉमन ले लिया ओ ए टर्म कॉमन ले लिया के रह जाएगा साइन आई अपॉन सी वन माइनस साइन आर अपॉन सी टू और प्लस के अंदर रहेगा ए सी साइन आर अपॉन सी। कोई दिक्कत को नहीं तक अंदर। ठीक है, अच्छा ओ सारो डंगो किया बराबर है
ठीक है, बराबर है नहीं। हाँ, इतनी टर्म एक पास रख दो, बाकी सारी एक पास ले जाओ। वो अपने कन के बनेगो टी माइनस ए सी साइन आर अपॉन C2। ठीक है, आ टर्म कंप्लीट। और ओ ए है जो कोई पास जाके आ जाएगा बटे में आ जाएगो, बराबर की रहेगो साइन आई अपॉन C1 माइनस साइन आर अपॉन C2। ठीक है, अब एक चीज देखो अपने डायग्राम के अंदर, आ लाइन है, ओ पॉइंट अपनो ए है, ओ सी है, ओ पॉइंट के है, ओ है। ये लाइन की है पूरी सरफेस की लाइन है नहीं, सरफेस ही है एक्स वाई एरो। ओ के है, फिक्स है यानी कि के है वो इंडिपेंडेंट है। क्या वो इंडिपेंडेंट है? टाइम को। सीधी सीधी बात है। तो आपनो जो ए सी है, ए ओ है और ओ सी है, ये चीज तो पहले ही प्लेन के ऊपर फिक्स है। ग्लास की चीजें चेंज थोड़ी हो टाइम के साथ है, ये थोड़ी हो उसका क्या ए सी ऊपर हो गयो, ए सी नीचे हो गयो। आ लाइन तो फिक्स रहेगी। रे कदी टकराओ, अब टकराओ 2 घंटा बाद में टकराओ, यानी कि ओके है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो एंग और इंग को कोई फर्क कौन पड़े। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के है जो टाइम टी है, बी खातर की काम करांगा। सिंस ओ ए एंड ए सी आर independent of time, therefore when t is equal to 0, जब टाइम क्या होगा 0। मान लियो अपना क्यू पॉइंट है वो पी पर ही है, या पी और क्यू दोनों पॉइंट कटा गया ही सरफेस के ऊपर ही आ गया, तो फिर अर्थ की डिस्टेंस है, अर्थ की डिस्टेंस आके होगी इंडिपेंडेंट तो है ही टाइम की, तो अंश तक वेरी कौन करे, आप वेरी ना करे तो सारा मुख्य हो गयो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप पूरी पूरी टर्म की नहीं जानती रहेगी, 0 में जानती रहेगी। ठीक है, आज 0 में गई तो ये मतलब क्या हो जाएगा, आपने कहना साइन आई अपॉन C1 की बराबर है जाएगा साइन आर अपॉन C2। ओ सॉरी, माइनस को निशान है, इन्हें पर पास ले जाओ। साइन आई अपॉन C1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन C2। और आने के करते हैं आप एक दूसरे में इंटरचेंज, तो कह रहे जाएगो C2 साइन आई इज इक्वल टू C1 साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू C1 बटा C2। आई बात है। और इन आपा किंग इक्वल केस का μ2 अपॉन μ1। ठीक है, और इनको और क्या केस का μ1 2 की लाइट 1 से कौन से मीडियम में गई, सेकंड मीडियम में गई। और मेरे ख्याल से यही होता है स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है कि